वेल ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल करवा चौथ है और करवा चौथ की शुरुआत जो है वो मेहंदी लगा के की जाती है। तो अभी हम लोग भी मेहंदी लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से मेहंदी लगाएं, और ये मेहंदी मैं खुद ही लगाऊंगी। तो अगर आपको मेहंदी का डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि मुझे कि मेहंदी कैसी लगाई है मैंने। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये ली है मैंने यह मेहंदी, और अभी बज रहे हैं 9:45। तो अभी हम लगाना स्टार्ट करते हैं मेहंदी। तो अब मैं मेहंदी लगाने स्टार्ट करती हूँ और देखिए और बताइएगा कि मुझे मेहंदी कैसी लगी है। जब हम छोटे थे ना तो मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता था। पहले तो मेहंदी से गीत में नहीं आती थी, मेहंदी का कोई टोन नहीं होता था। पहले हम लोग माचिस की तिल्ली होती थी, उनसे हम लोग जो मेहंदी होती थी नेहा मेहंदी, या फिर ज़्यादा तो पहले नेहा मेहंदी चलती थी पाउडर वाली, उसको घोल कर माचिस की तिल्ली या फिर कोई बारीक डंडी होती थी उससे लगाते थे। पहले बहुत ज़्यादा शौक़ था मेहंदी लगाने का। जैसे बड़े वैसे सारे शौक़ भी ख़त्म हो गए।
कर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक पत्नी थी। बहुत 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ को व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज वह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छन्नी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभी से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे ले। तो उसकी भाभी बोली, ये तो चांद निकल आया है, चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला, 3 बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधा और बोली, रास्ते में जो भी मिले, पैर पड़ती जाए, जो तुझे स्वा के आशीर्वाद दे, उसे सोने का सिक्का देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में कोई भी मिला, सबके पैर पड़ी और किसी ने भी स्वा का आशीर्वाद नहीं दी। अब वह ससुराल आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूत हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसने सेवा करे। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने कहा, धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर, हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखते रहे। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे काली मेरे को भी करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवे लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 आकर चली गई। फिर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत। उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वो तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे आशीर्वाद देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, तेरे पति इससे अच्छा हो जाएगा। अब उससे वैसे ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दे। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसने पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया था तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया था और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खोलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पत्नी और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरे वो चौपड़ सार खेल रहे। इतने सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाया। सासू बोली, बहुत सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया, जो राजा के सारे शहर में ढिंढोरे पिटवाएगी। अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कोठरी में चावल ले। चांद को अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोले, चंद्रा ए चंद्रा वल्ली, चंद्रा आए बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरी हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन के हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कथा सुन ली है और अब मैं गणेश जी की आरती करूंगी।